ओम शांति। 11/9/2024 के मधुर महावाक्य है। सुनते हैं आज के मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आ जाएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी आ नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगवाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बनकर अपने पवित्र शांति धाम पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रतिम बेहद के बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बेहद के बाप को याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इन साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा क्या समझाते हैं कि इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान भी। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी। अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, बस शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है, पवित्र भी रहना है और बाप को भी याद करना है, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वाले के आगे असुर कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, अभी तुमने समझा है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह भी जानते हो ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। बाबा का निवास स्थान सदा ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है।
भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका उनका एक ही नाम यथार्थ है, शिव। शिव बाबा का यथार्थ नाम शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। तुम आत्मा को शालिग्राम कहते हैं। अनेक अनेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है, यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा रावण राज्य कब से शुरू होता है, यह और कोई नहीं जानता, लेकिन तुम मीठे बच्चे जानते हो। बाप ही आकर ज्ञान का सागर बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। बाबा ने कहा शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। यह तीन मुख्य है। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। यह तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासी का वैराग्य। बाबा ने कहा वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य। यह है बेहद का, तुम्हारा है राजयोग। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं स्कूल है ना, सुना भी है। नजर से निहाल किंदा सतगुरु स्वामी कहते हैं यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करें और बच्चों के आंखें बंद कर बैठे तो क्या होंगे। बाबा अगर बच्चों की बैटरी चार्ज कर रहे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई है कमाई का साधन। लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। सामने खड़ी है, उन्हों की राजधानी देखनी है तो आ जाओ। उन्हों की राजधानी देखनी है तो जाओ दिलवारा में। वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवारा मंदिर। देवियां भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु है गुप्त, इनको कोई जानते ही नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा, पहला है, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा कि आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है और दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं और बहुत बहुत मीठा बनना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बन। दिव्य बुद्धि के वरदानों को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदानों को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। इसका विस्तार है। बाबा ने कहा, बाप बाप दादा ने हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो दिव्य बुद्धि के द्वारा। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है। बाबा ने कहा, उनके आगे वर्तमान और भविष्य इतना स्पष्ट होता है जितना अभी स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। जो ऐसे दिव्य बुद्धि वाली आत्मा है, त्रिकालदर्शी आत्मा है, होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। अब सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, पवित्रता को धारण करो और सदैव परमानंद का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।